एक समय था जब बिहार ज्ञान, शिक्षा और समृद्धि का केंद्र हुआ करता था। यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा चला। यहीं से चाणक्य जैसे महान विद्वान निकले और इसी धरती ने भारत को कई ऐसे नेता दिए जिन्होंने देश की दिशा बदल दी। लेकिन आज सवाल यह है, आखिर बिहार पीछे क्यों रह गया? आज भी लाखों बिहारी युवा नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़कर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात और दक्षिण भारत के शहरों में जाने को मजबूर हैं। जहां भी जाइए आपको मेहनत करता हुआ एक बिहारी जरूर मिलेगा। लेकिन एक और कड़वी सच्चाई भी है, कई बार इन्हीं मेहनतकश लोगों को अपने ही देश में तानों, भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल नेता या फिर कहीं ना कहीं हम मतदाता भी? क्योंकि लोकतंत्र में वही नेता सत्ता तक पहुंचता है जिसे जनता चुनती है। हम अक्सर उन्हीं चेहरों को बार बार मौका देते हैं जिनकी राजनीति को बरसों से देख रहे हैं। लेकिन जो लोग बदलाव का दावा करते हैं उन्हें परखने का अवसर भी बहुत कम मिलता है। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जो चुनावी रणनीति बनाकर कई नेताओं को सत्ता तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार किसी और के लिए नहीं, खुद जनता के बीच वोट मांगने निकला है। उसका नाम है प्रशांत किशोर। हाल में ही बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। यह चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि कई लोग इसे बिहार की राजनीति में एक नए प्रयोग की तरह देख रहे हैं। सच है, अगर सिर्फ एक सीट भी जीत जाते हैं तो सरकार नहीं बदल जाएगी, लेकिन विधानसभा में एक ऐसी आवाज जरूर पहुंचेगी जो खुद को व्यवस्था में बदलाव की आवाज बताती है। अब सबसे बड़ा सवाल बिहार की जनता से, क्या हमें हमेशा पुराने विकल्पों में ही चुनना चाहिए या फिर नए चेहरों को भी उनके काम और उनके विचारों के आधार पर मौका देकर परखना चाहिए? इस सवाल का जवाब किसी एक नेता के पास नहीं, बल्कि बिहार के हर वोटर के पास है। क्योंकि चुनाव सिर्फ नेता नहीं बदलता, अगर जनता चाहे तो पूरे राज्य का भविष्य भी बदल सकता है। अब फैसला बिहार की जनता के हाथ में। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या इस बार बिहार की एक नई कहानी लिखेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।